नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसी शख्सियत बन गए हैं कि वो विरोधी हवा को भी अपनी लय में बहने को मजबूर कर देते हैं। संसद में पिछले एक हफ्ते से जिस तरह कांग्रेस राफेल को लेकर सत्ता पक्ष पर हावी होने की कोशिश कर रही थी, पीएम मोदी की एक चाल ने उसे धराशायी कर दिया। राहुल गांधी बार बार इस मुद्दे को हवा देकर 2019 की सियासी बयार बनाने की कोशिश में थे, लेकिन पीएम मोदी ने गरीब सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात कहकर महज 3 दिन में विपक्ष की इस कोशिश के चारों खाने चित्त कर दिए। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि विपक्षी दलों को कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला, और फिर वही हुआ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते थे। पीएम मोदी ने इस फैसले को भी बिल्कुल नोटबंदी की तरह सीक्रेट रखा और सही वक्त आते ही वार कर दिया। सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण मिल सकता है, इसकी किसी को कानो कान खबर भी नहीं थी। ये बिल मीडिया के साथ विपक्षी दलों और ज्यादातर बीजेपी सांसदों के लिए भी चौंकाने वाला था। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने जब इस बिल को मंजूरी दी, शाम होते होते ये जानकारी पूरे देश में आग की तरह फैल गई और फिर अगले ही दिन मंगलवार को शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन इससे संबंधित संविधान संशोधन बिल बुलेट की रफ्तार से लोकसभा में पेश कर दिया। चर्चा हुई और देर रात तक ये बिल लोकसभा से पास हो गया। जिस तरह से इस बिल के पक्ष में 323 मत पड़े और विरोध में सिर्फ 3, इससे स्पष्ट हो गया कि पीएम मोदी ने अपनी इस गुगली से विपक्ष को संभलने तक का मौका नहीं दिया। देश में आरक्षण की राजनीति कोई नई बात नहीं है और कई पार्टियां समाज के विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण को लेकर ही अपना अस्तित्व बचाए हुए हैं। ऐसे में आरक्षण की बैसाखी के सहारे चलने वाली राजनीतिक पार्टियों के लिए भी इस बिल का समर्थन करना मजबूरी बन गया। पीएम मोदी ने इस एक तीर से कई निशाने साधे। सवर्णों को आरक्षण के जरिए उन्होंने SC/ST एक्ट से नाराज समुदाय को फिर से साधने की कोशिश की, तो वहीं लोकसभा चुनाव के लिए सियासी जमीन भी तैयार कर ली। विपक्षी दल देखते रह गए और उनके हाथ से एक मजबूत मुद्दा भी छीन लिया। अगर ये बिल राज्यसभा में भी पास हो जाता है तो इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर पर ही सजेगा। भले ही विपक्षी दलों ने इस पर अपनी सहमति जताई हो, लेकिन वो इस बड़े कदम का सियासी फायदा भी नहीं उठा सकेंगे, और अगर राज्यसभा में ये पास नहीं हो पाया तो भी बीजेपी विपक्ष को सवर्ण विरोधी कहकर इसे जमकर चुनाव में भुना सकती है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब तक किसानों की कर्ज माफी और राफेल जैसे मुद्दों पर हावी हो रहे विपक्ष को पीएम मोदी ने महज 3 दिन में पटखनी दे डाली।